सादिया जब्बार हमें ज्वाइन करेंगी, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सादिया जावेद से बात करने से पहले कि अगर हम स्पिरिट ऑफ कराची की बात ना करें तो मेरे ख़्याल में बड़ी ज़्यादती होगी। मैं आज जब आ रही थी मैं ये सोच रही थी कि जो दुकानें खुल गई हैं या जिस तरह अमले ने बड़ी तेज़ी से अगर नकासी या आपका काम किया है तो ये लोगों की स्पिरिट है। आपकी तरह ये इंतज़ामिया का जो अमला है ये भी रात भर से सफ़र कर रहा होगा, कल पूरा दिन सफ़र करता रहा है, लेकिन इन्होंने मेहनत की है एंड दे हैव मेड थ्रू। आम शहरियों ने दे हैव स्टेप्ड अप। अगर आप देख रहे हो लोगों ने ख़ास तौर पे जो बड़ी गाड़ियों की कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा कि जी कहीं पे अगर आप फंसे हुए हैं, कोई टोइंग सर्विस, कोई इमरजेंसी सर्विस में तमाम लोगों के नंबर्स फ़ाल हो गए थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बिजनेसेस, यानी यहाँ तक कि अगर किसी का दफ्तर 24 घंटे खुला हुआ है तो उन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे खोल दिए लोगों के लिए कि अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं और आप बिल्कुल फंस चुके हैं तो प्लीज़ खुदारा कि इस बजाय इसके कि आप अपनी जान जोखिम में डालें, आप यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं एंड यू कैन बी सेफ इनसाइड। बड़े सारे मैं रेस्टोरेंट्स को जानती हूँ, आई वाज पर्सनली स्टक एट हैबिट सिटी, वहाँ पे भी लोगों को कहा गया कि बस आप अंदर आ जाएं, बाहिफाजत हो जाएं, आप एक चाय की गर्म प्याली पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। थोड़ी और जब सूरत हाल अबतर हुई तो लोगों ने अपने घरों के लिए इस तरह की कहा, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, कोई यंग स्टूडेंट्स हैं अगर हस्पताल के करीब बहुत पानी कल जमा हुआ था लियाकत नेशनल और आगा खान, तो लोगों ने कहा कि अगर मरीज़ों को देखने के लिए कोई उनकी इयादत करने के लिए आया है, कोई उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी खातून या कोई भी शख्स अगर मुश्किल में है तो राब्ते के लिए लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल इस बात की परवाह ना करें, आप बस घर आ जाएं, आपकी खातिरदारी भी की जाएगी, आपको चाय खाना वट एवर इज़ इन आर हमारे बस में है आपको दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस स्पिरिट को सलाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन एक इंसान और इस तरह के मौक़ों पर आपकी जो इंसानियत है, जो लोगों के लिए जज्बा है, वो उभर कर सामने आता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादिया जावेद जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट वाज इट लाइक टू बी ऑन द अदर साइड और इंतज़ामिया को क्या मुश्किलात कल दरपेश थीं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? सादिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बाहिफाजत घर पहुंच चुके हैं। 8 ऐसे इंसिडेंट्स, 8 से 10 लोगों की इतलात आ रही हैं जो बिजली का करंट लगने से और मुख्तलिफ और हादसात का शिकार हुए हैं। लेकिन इस वक्त आप क्या कहेंगी कि क्या एवरीथिंग इन कराची इज़ अंडर कंट्रोल या अभी भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं? देखिए सिद्रा, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो वर्कर्स थे उन्होंने भी पूरी रात सफ़र किया। बहुत जी बेशतर शहर का इलाका, जो मेन आर्टरीज कल ब्लॉक हो गई थी, जी फ्लडिंग की सिचुएशन थी। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि जो लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि 4 महीने की एवरेज बारिश है 230 मिलीमीटर्स जी कराची की। 4 जी महीने में 230 मिलीमीटर्स बारिश होती है। ये मैं आपको 20 साल का पिछला रिकॉर्ड बता रही हूँ। कल 2 घंटे में 245 मिलीमीटर कराची में बारिश हुई। ये नॉर्मल बारिश नहीं है, इट वॉज़ अ डिज़ास्टर। ये हमें मानना चाहिए कि इट वॉज़ अ डिज़ास्टर, और जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हुई। जैसे ही बारिश रुकी, सिंध हुकूमत, मेयर कराची, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड, पीडीएमए, सारे जो इदारे थे इमरजेंसी सर्विसेज के, वो एक्टिव हुए और रात को काफ़ी हद तक मेन आर्टरी शहर की बहाल की गई। बिल्कुल सही। पुलिस ने बहुत लोगों को मदद किया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कराची में कल हुआ कि जो ट्रैफिक का ब्लॉकेज था, जी और ट्रैफिक जाहिर सी बात है क्योंकि लोग पैनिक हो गए और हमें जल्दी होती है कि हम किसी तरह से अपने घरों में पहुंच जाएं। जो बारिश का वॉल्यूम था, वो जो कराची का लोग कहते हैं कि जी ड्रेनेज सिस्टम, वो 40 mm पानी एक वक्त में गुजार सकता है। और सिद्रा, आप इन्वायरमेंट को भी जानती हैं और चीज़ों को समझती हैं। कराची समंदर के किनारे आबाद है। कराची कल जब 8 बजे के बाद समंदर लो टाइड हुआ है तो बहुत तेज़ी से कराची का जो ड्रेनेज का पानी, डीएचएज में जो पानी भर गया था, वो बहुत तेज़ी से समंदर में चला गया, जिसकी वजह से पानी उतरा। लेकिन कल हुकूमत को बिल्कुल बहुत, क्योंकि हुकूमत ने ये जो मेट ऑफिस की प्रिडिक्शन थी ये जी आज के लिए थी, जी और जो कि मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है, इट कैन जी हैपन एनीवेयर
अच्छा, टाइम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सादिया, मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मैं काफ़ी इसके जो आपके जो पॉइंट्स हैं उनसे मैं अग्री भी करती हूँ। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि अगर हम गुज़िश्ता सालों को देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, एट एन एवरेज कहा जाता है कि कराची में 167 मिलीमीटर्स बारिश होगी, और ये बात दुरुस्त है कि कल भी हैड क्लाउड बर्स्ट और एक मैसिव बारिश हुई है और बहुत कम अरसे में हुई है, तो यकीनन फ्लडिंग होनी थी। सवाल हमारा ये है कि इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल गुज़िश्ता 3-4 साल कबल हुई थी पाकिस्तान में। 2020 के बाद ये सबसे ज़्यादा कराची में इस वक्त बारिश हुई है। सवाल मेरा आपसे ये है कि हाउ आर वी अपग्रेडिंग द सिस्टम। आपने खुद इशारा किया कि कराची की इस वक्त जो निकासी है, आपकी कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर पानी को निकालने की है। अगर ये सूरत हाल, ये क्लाइमेट चेंज इसी तरह रहता है और हमारा न्यू नॉर्मल अब ये बन जाएगा कि 200 मिलीमीटर की बारिश होगी, तो इस दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट काम किया है, पिछली दफ़ा आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये हद से ज़्यादा बारिश है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग कहेंगे कि भाई ये वन ऑफ इवेंट्स होंगे, लेकिन इसी तरह की बारिश कराची वाले एक्सपेक्ट करें। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि सिस्टम को ओवरऑल, पूरे निकासी आपके सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, इस पे काम हो रहा है सिद्रा, और जितना भी कराची में ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ जो सड़कों की जब नई तामीरात पे काम किया जा रहा है, तो सारा जो नीचे सिस्टम है, जो कि शायद अंग्रेज़ दौर का पड़ा होगा या 1980 में पड़ा होगा, उसको सारा रिवैम्प किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल शिकायत है लोगों को, और होनी भी चाहिए, हुकूमत से ही लोग इसमें मुझे देखिए, शिकायत से ज़्यादा मेरा सवाल है राइट टू नॉलेज का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। हमारे सामने कोई प्लान तो आए। देखिए, गुज़िश्ता बारिश, मैंने आपसे जैसे कहा कि 2020-2021 की बात है, आज 3-4 साल गुजरने के बाद भी वाई आर वी प्लेइंग कैच अप। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लोग निकलते हैं, नुकसान होता है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में हो सकता है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो कराची वालों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि हम अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं कि हमें 10 साल के बाद की एक तस्वीर दिखाई दी जा रही है। आप दुनिया के हर मुल्क को देख लें, बड़े बड़े ममालिक 2030 की बात कर रहे हैं, 2050 की बात कर रहे हैं कि उस वक्त उनका मुल्क, उनका शहर कैसा दिखेगा। हमारा सवाल इस वक्त ये है कि 2030 में कराची कैसे होगा। चलें, आज और कल की बात भी छोड़ देते हैं, 5 years from now क्या हमें कोई कॉन्क्रीटली बता सकता है कि आज अगर पानी की निकासी या आपकी जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है, तो 2030 में हम इसको बढ़ाकर 100 मिलीमीटर कर लेंगे? इस तरह का कोई कमिटमेंट हमारे सामने नहीं आ रहा ना। दैट इज द रियल पॉइंट। देखें, मैं कमिटमेंट तो वाकई आपकी बात सही है, ये तो मेयर कराची और चीफ मिनिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर उस पर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वाटर बोर्ड के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक कराची के वाटर एंड सेवरेज पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसमें वो K4 की जो कनेक्टिविटी कहते हैं कि शहर को देनी है, उसके साथ सेवरेज सिस्टम पे भी कराची का पे काम हो रहा है। कराची के पानी की बिल्कुल डेफिनेटली सेवरेज की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, ये 1.5 साल का जो मंसूबा है उसमें कराची के ड्रेनेज का की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। आपको सपोर्ट करते हुए मैं ये कहूँ कि इस वक्त ये नंबर्स किसी के भी पास नहीं है। अगर हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो आप तरक्की याफ्ता ममालिक या जो ममालिक प्लानिंग कर रहे हों, वो कहेंगे कि ओवरऑल सालाना जो पानी का बहाव है उसका 40% हमें सेव करना चाहिए। यानी जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो नदी नालों में तुग़यानी आ रही है, जो बारिश बरस रही है, हम उसको 40% सेव कर सकें। और ये और कनेक्टेड है। अभी आपने K4 का जिक्र किया, यही कराची है जो बूंद बूंद को तरसता है, जो पीने के पानी के लिए टैंकर डलवाता है। ख्वार होते हैं हमारे लोग लाइनों में खड़े होकर, क्योंकि पानी नहीं होता। लेकिन फिर जब पानी आता है तो हमारी सड़कें, हमारी गाड़ियाँ, हमारा घर, सब कुछ डूब जाता है। ओवरऑल आपके मुल्क में 40% सालाना बहाव को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कैपेसिटी सिर्फ 10% है। तो ये बेश बहा कीमती पानी जो इस वक्त हमें जहमत लग रहा है, लेकिन ये अब्र रहमत है, इसको हम खो देंगे, इसको हम आपका जो अरेबियन सी है उसकी लो टाइड का इंतज़ार करते हैं और ये सारा का सारी पानी बह जाता है। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत से नहीं है, यहाँ पर वफाकी हुकूमत से भी है और तमाम मुताल्लिका इदारों से भी है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं।
पैच वर्क से अब कराची का, पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। सादिया, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट? मैं आपकी बात से बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि देखिए कराची का जो मेयर है ना वो सिर्फ 33% एरिया का मेयर है, बाकी फेडरल एजेंसीज इस शहर में मौजूद हैं। लाइक मैं और आप डीएचएस में रहते हैं और मुझे आपको पता है कि इस वक्त डीएचए की कंडीशन क्या है। डीएचएस को अपना हमसे टैक्स कलेक्शन तो पूरी है लेकिन उस तरह हमें फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी एजेंसीज लाइक रेलवे के सादिया जी, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वफाकी हुकूमत भी टैक्स कलेक्ट कर रही है लेकिन 30% बढ़ोतरी सिंध ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को भी मिली है, तो सिंध ब्यूरो भी हमसे बहुत टैक्स ले रहा है। लेकिन हम भी लेते हैं, लेकिन देखें मेयर कराची इज फॉर 33% क्योंकि उसकी जो अथॉरिटी है, मैं वो उस पर बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट दैट लीड्स टू द ओवरऑल गवर्नेंस इश्यूज, और ये मेरे ख्याल में देरीना मुतालबा रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहाल तो हुई हैं कराची में, लेकिन हर मेयर के मुंह से हमने यही सुना है कि भाई मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बहरहाल सादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर सलाम है उस तमाम अमले को जो पूरी रात काम करता रहा है, और उनके मुंतज़मीन को, जैसे कि आपने ख़ुद भी इशारा किया, चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब और हमारे गवर्नर साहब सड़कों पर मौजूद थे, डिपार्टमेंट हेड्स को हम देख पा रहे थे। लेकिन यकीनन 3 करोड़ की आबादी में हर इलाके में मौजूद होना, हर एक इंसान को मुतमईन करना, हर इलाके से बर वक्त पानी निकालना और लोगों के लिए राहत फराहम करना एक स्मॉल टास्क नहीं था। फिर भी अमले ने और हुकूमत ने बहुत कोशिशें की हैं। ये जो अभी भी काविशें हैं जारी हैं। इस वक्त आपको बताते चलें आम तातील है कराची में और इंतज़ामिया काम कर रहा है, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से मना किया गया है।